हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैंने आप लोगों को हास्य रस तथा करुण रस की परिभाषा तथा उदाहरण बताया है। 2 नंबर अपना बिल्कुल पक्का कर लो। चलिए शुरू। आइए हम लोग देखते हैं रस। पहला हमारा टॉपिक है रस। आप लोग नंबर काउंट करते रहना। यहाँ आपका ये 2 नंबर का आता है, ठीक है। तो यहाँ हास्य रस पहला है आपका हास्य रस। तो देखो, हास्य रस का अस्थाई भाव हास्य है। देखो स्टूडेंट, जो हास्य रस होता है इसका जो अस्थाई भाव होता है स्टूडेंट वो हास्य होता है, ठीक है। इन सब का अस्थाई भाव याद कर लेना। आपके बुक में एक सारणी होगी रस और उनके अस्थाई भाव, तो उनको याद कर लेना। यहाँ इनका अस्थाई भाव हास्य होता है, ठीक है। लेकिन जब हास नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव में पुष्ट होता है तब हास रस की निष्पत्ति होती है, ठीक है। जो हास रस का अस्थाई भाव हास है, जब हास नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव में पुष्ट होता है, ये जो हास नामक अस्थाई भाव है, ये जो अस्थाई भाव है हास रस का, इसका जो अस्थाई भाव है जब ये विभाव अनुभाव और संचारी भाव में पुष्ट होता है तभी पूरे हास रस की निष्पत्ति होती है। याद कर लेना स्टूडेंट, ठीक है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो यहां आपको पूरा समझ में आ गया हास्य रस। हास्य रस क्या होता है? हास्य रस का अस्थाई भाव हास्य है। जब हास नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव में पुष्ट होता है तब क्या होती है? हास्य रस की निष्पत्ति होती है, ठीक है। अब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे और इनका स्पष्टीकरण देखेंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर करना। एग्जाम्पल है विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे। विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे। गौतम तिये तरी तुलसी सुख, ठीक है। क्या सुनी मैं मुनि वृंद सुखारे। तो इसको आपको याद करने पड़ेगा। होइहे शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारे। किन्हीं फली रघुनाय कजू करुणा करी कानन को पगुधारे। ये आपका देखिए स्टूडेंट 4 लाइनों में है, दिख रहा है ना। तो ये आपको याद करना पड़ेगा स्टूडेंट, क्योंकि ये एग्जाम्पल जो होते हैं इस पर आपको 1 नंबर मिलते हैं और ये जो आपका डेफिनेशन होता है इस पर 1 अंक मिलते हैं। तो 2 अंकों को प्राप्त करने के लिए आपको एग्जाम्पल और परिभाषा दोनों लिखना पड़ेगा। एग्जाम्पल आपको इजी लगेगा अगर आप लोग एक दिन याद करने का प्रैक्टिस कीजिए सुबह, ठीक है। तो आपको ये आसान रहेगा, ठीक है। क्या है? विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे। गौतम तिये तरी तुलसी सो क्या सुनिमय मुनि वृंद सुखारे। होइहे शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारे। किन्हीं भली रघुनाय कजू करुणा करी कानन को पग उधारे। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। स्पष्टीकरण आप लोग समझिए स्टूडेंट। इसका जो स्पष्टीकरण है इसमें जो आपका अस्थाई भाव है, इसमें आपका जो ये इतना बड़ा है, इसमें आपका जो अस्थाई भाव है वो है हास, मतलब हंसी। जहां अगर आपको रस पहचानने के लिए आ जाए और हास और करुण रस, तो जहां हंसी नाम मतलब एग्जाम्पल है उसमें हंसी का बोध हो तो वहां आपका हास्य रस होगा, ठीक है। यहाँ आपका जो अनुभाव है वो हंसना है, ठीक है। हंसना, जो हंसना, ठीक है। और यहाँ आलंबन है विंध्य के वासी तपस्वी। विंध्य के वासी जो तपस्वी हैं, आश्रय तो पाठक हैं, ये आपके दोनों में होते हैं, ठीक है। आश्रय पाठक हैं। और संचारी भाव क्या है? स्मृति और चपलता, ठीक है। तो यहां से आपको जो स्पष्टीकरण है वो भी समझ में आ गए होंगे और हास्य रस की परिभाषा और एग्जाम्पल। अब हम लोग देखेंगे करुण रस। करुण रस भी बहुत ही ज्यादा इजी है, ठीक है। देखो करुण रस क्या होता है? जो करुण रस का अस्थाई भाव शोक है, वहां क्या था? हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है और यहाँ करुण रस का जो अस्थाई भाव होता है वो शोक होता है, मतलब दुख होता है। शोक नामक अस्थाई भाव जब भी भाव अनुभाव और संचारी भाव में संयोग करता है या संचारी भावों से संयोग करता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। देखो स्टूडेंट, मैं कहना क्या चाहता हूं कि जो आपका विभाव है, अनुभाव है और संचारी भाव है, जब ये मतलब संयोग करते हैं तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। करुण रस आप लोगों को याद हो गया होगा। नोट बना लीजिए स्टूडेंट, आप लोग एक इंपॉर्टेंट नोट बनाइए और इसे शुरू से लेकर इंपॉर्टेंट नोट कीजिए। ऊपर हेडिंग डालिए 23 नंबर 25 नंबर बिल्कुल पक्का, ठीक है। तब आपको पूरा आपको नोट मिलेगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा हमें भी। उदाहरण है, देखो एग्जाम्पल है मणि खोई भुजंग सी जननी फनसा पटक रही थी शीश। अंधी आज बनाकर मुझको न्याय किया या किया न्याय तुमने जगदीश। देखो बहुत ही इजी है, केवल इसे 2 लाइनों में याद करना है इस एग्जाम्पल को। अब 4 लाइन
याद हो जाएगा तो 2 लाइन का तो याद ही हो जाएगा। क्या है, मणि खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको क्या किया न्याय तुमने जगदीश। ठीक है, समझ में आया। अब आप लोगों को इसका स्पष्टीकरण करना है। स्पष्टीकरण में आपको इन्हीं 4 चीजों को लिखना है। 5 चीजें जो हैं, देखिए जो आपका है अस्थाई भाव वो है शोक, पता है। देखो फर्स्ट तो आपको पता ही होगा कि इसका अस्थाई भाव जो होता है वो शोक होता है, और हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है, हास होता है। ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा। अब अगला देखिए, इसका जो है आलंबन है श्रावण, ठीक है, श्रावण। और अगला है उद्दीपन, दशरथ की उपस्थिति, जो दशरथ जी हैं उनकी उपस्थिति। अनुभाव है सिर पटकना और प्रलाप करना, सिर पटकना और प्रलाप करना। संचारी भाव है स्मृति और विषाद। तो थोड़ा याद करना स्टूडेंट, ज्यादा बिल्कुल भी नहीं याद करना। अगर नहीं याद करना है तो इसको वीडियो को पीछे करो, दोबारा देखो, बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। तो इनको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, जो आपका है अस्थाई भाव शोक, आलंबन, श्रावण, ठीक है, और उद्दीपन है दशरथ की उपस्थिति, और अनुभाव है सिर पटकना, और यहाँ प्रलाप करना। ठीक है, इनको आपको नोट करना पड़ेगा। तो हमारा यहाँ जो है रस केवल इन्हीं 2 में से एक आएगा, जिसमें आपका 2 नंबर बिल्कुल पक्का हो चुका है। तो आप